Good morning, students. Hello and welcome in our class. आप सबका स्वागत है इस क्लास के अंदर. As you know that we have done a poem, The Rain on the Roof, and I have also provided you the PDF format of question answer in your WhatsApp group. So now in this video we are going further and we are going to do a next chapter, and its name is A Truly Beautiful Mind, and it's all about Albert Einstein. You all know about Albert Einstein very well. Who was Albert Einstein? कौन था Albert Einstein? सबको पता है इसके बारे में कि एक बहुत ही बड़े, एक बहुत ही महान, एक ग्रेट साइंटिस्ट ही वॉज, एक बहुत बड़े महान वैज्ञानिक थे. तो आज हम इस चैप्टर में उनकी जो जीवनी है, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द बायोग्राफी ऑफ दैट पर्सन, कि हाउ he went into the school and after that he didn't join the school, how he was not satisfied with your teachers, how he gave answers before the teachers, कि अध्यापकों से पहले वो आंसर दे देते थे. स्कूल में गए, स्कूल से सेटिस्फाई नहीं हुए, आफ्टर दैट ही स्टडीड एट होम, उसने घर पे स्टडी किया, फिर कॉलेज में गए, कैसे कैसे उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया, कैसे सीखा, यही सब हम इस चैप्टर में करेंगे. ओके, सो बिफोर यू रीड, we should know about Einstein, that who was Einstein. So we shall now read about a young German civil servant which took the world by storm about 100 years ago. So here we are talking about a person who Einstein was a person. Albert Einstein lived in German. He was a German, and once he saved the whole earth just because from a letter, a simple letter, कि उन्होंने एक सिंपल लेटर से इस पूरी धरती को बचा लिया था एक बार, कि he took the world by storm about 100 years ago. We are talking about 100 years ago, 100 years पहले की बात हो रही है कि उन्होंने संसार को बचाया था. कि in the summer of 1905 the 26-year-old published in quick succession 4 groundbreaking papers. What he did in 1905, when he was just 26-year-old, he published a quick succession. Succession means in continuously 4 groundbreaking papers. He published 4 papers, means 4 articles in a paper. कि 1905 के अंदर ये 26-year-old जो चैप था, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन थे, उन्होंने 4 जो आर्टिकल है वो उन्होंने छापे थे. किसके अंदर? एक न्यूज़पेपर के अंदर, कि द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, और उसका जो नाम था आर्टिकल का, जो द टाइटल ऑफ आर्टिकल वाज द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, दैट हाउ पार्टिकल्स डू वर्क. सो द इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज, ये चीज़ उसने समझाई थी कि कैसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो है वो बॉडी में मूव करते हैं एंड एनर्जी, और कैसे वो एनर्जी को बढ़ाते हैं. हिज वर्क टुक अप ओनली ए फ्यू पेजेस इन साइंटिफिक जर्नल्स. हालांकि उसका जो ये काम था, फ्यू पेजेस, कुछ ही पन्नों के अंदर छपा था उनकी एक साइंटिफिक जर्नल के नाम से, but changed forever our understanding of space. But after that, when people studied about this, then just because of his ideas, the people's thought was changed about the universe. केवल उनके आइडियाज की वजह से ये ब्रह्मांड की जो सोच है उसके बारे में लोगों की जो राय है वो बदल गई थी. टाइम के बारे में, एंड द एंटायर कॉस्मोस, पूरे ब्रह्मांड, कॉस्मोस मींस यूनिवर्स है. ओके, cosmos means universe, and transformed the name Einstein into a synonyms of genius. And after that he transformed the names. After that people called him with Einstein. Einstein was not his pet name, not his particular name. उसका particular नाम नहीं था. It was bestowed by the people. उसको लोगों के द्वारा ये नाम जो है वो दिया गया था आइंस्टाइन. और आइंस्टाइन का मतलब होता है जीनियस, प्रतिभावान.
जीनियस। आइंस्टाइन का नाम क्या होता है? आइंस्टाइन का मतलब जीनियस यानी कि प्रतिभावान। कि जब उन्होंने ये आर्टिकल्स छापे तो आर्टिकल्स छापने के बाद में जब लोगों की विचार बदले इस कॉस्मोस, इस यूनिवर्स के बारे में, टाइम के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, तो आफ्टर दैट उसके बाद में क्या हुआ कि लोगों ने उसको जीनियस कहना शुरू किया और आइंस्टाइन जीनियस को ही कहा जाता है, तो उनका नाम रख दिया गया अल्बर्ट आइंस्टाइन। क्लियर है? सो टुडे वी विल डू ओनली फर्स्ट 2 paragraphs of this chapter, and after that we will do in our next video. Now, Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm. Okay, so he was born. When he was born? He was born on 14th March. ये 14th मार्च को उनका जन्म हुआ 1879 में। He was born on 14th March 1879 in German. In Germany, and he was born in a German city. Its name is Ulm. So अल्म के अंदर जो जर्मनी में है वहां उसका जन्म हुआ। कब हुआ? 14th मार्च 1879 को उसका जन्म हुआ। Without an indication that he was destined for greatness, and there was not an indication at that time, at the time of his birth, there was not an indication. Indication means isara, sign. Okay. Indication, sign, कोई संकेत, किसी भी तरह का कोई संकेत नहीं मिला था कि भी ये आगे जाकर के कितना बड़ा जीनियस, कितना बड़ा प्रतिभावान व्यक्ति बनेगा। On the contrary, his mother thought Albert was a fraud. But on the contrary, contrary मतलब opposite. Opposite. Opposite मतलब विपरीत, कि इसके विपरीत उसकी मदर क्या सोचती थी? What was his mother's view or thought about Einstein? That he was a frack. Frack is a word used for disapprovingly to talk about a person who is unusual and doesn't behave, look or think like others. Means एक ऐसा व्यक्ति, फ्रैक का मतलब एक ऐसा लड़का जो दूसरों के जैसा नहीं दिखता, दूसरों के जैसा व्यवहार नहीं करता, उसके बात करने के तरीका और दूसरी चीजें वो दूसरे लोगों के जैसी नहीं होती, वो सब में अलग। तो यानी कि एक यूनिक, ये कह सकते हैं कि एक अलग प्रकार का, जिससे हम ये शुरू में इसके बारे में सोचा गया था कि ये तो मंदबुद्धि है, ज़्यादा इसको कुछ नहीं आता, तो एक अलग प्रकार का व्यक्ति जो है उसको समझा गया, तो ये फ्रैक के रूप में इसको लिया गया। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, क्योंकि उसके लिए उसका जो हेड था वो बहुत बड़ा था, कि वास्तव में अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो सर है वो सामान्य से ज़्यादा, जैसे कि हमारे सर होते हैं उससे भी ज़्यादा उसका सर जो है वो बड़ा था। तो इसीलिए उसकी मदर ने देखा कि his head is too much large, so I think he is an abnormal child, एक abnormal child के रूप में उसको उसने लिया। ठीक है, तो आज तो केवल क्या था हमारे इस चैप्टर के अंदर, आज हमने इस केवल आइंस्टाइन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा और ये समझने का प्रयास किया कि ये चैप्टर किसके बारे में है। आज मैं आपको थोड़ा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि पहले आपके ऊपर वर्कलोड हो गया है, उसको आप पूरा कीजिए, जो हमने पीछे पहले करवाया है उसको आप समझें, उसमें अगर कहीं प्रॉब्लम है तो उसके बारे में पूछें। मैं आज इस वीडियो के साथ में मैं आपको एक PDF भी प्रोवाइड करूँगा जो आपके पीछे पोएम के क्वेश्चंस की होगी। ठीक है, तो बाकी हम अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में करेंगे। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।